इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में महत्वपूर्ण टॉपिक क्रमशः संचय अर्थात परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसका हम वॉल्यूम 4 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए प्रतिबंधित क्रमचय लिखा है। हमने 3 वीडियो तक, जिसकी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तक हमने 5A एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आज 5B एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो व्यूअर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को अगर देखना चाहें तो देख लें, क्योंकि उनसे आपका क्रमशः संचय आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है कंडीशनल परम्यूटेशन। कंडीशनल परम्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में ज़रा अच्छे से समझिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेलिंग होती हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनको बीच में फिक्स कर दिया जाता है कि पहला लेना है, दूसरा लेना है, बीच का लेना है, लास्ट का लेना है। इस तरीके से विशेष स्थान पर विशेष अक्षर को रख लेते हैं और उसको ध्यान में रखकर उसका क्रमचय निकालते हैं। उसको किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 5B है। स्कॉलर अक्षर है, स्कॉलर स्पेलिंग का एक वर्ड है। स्कॉलर के अक्षरों को भिन्न क्रमों में लेकर कितने शब्द बन सकते हैं। पहले आप स्कॉलर को फोकस करिए। स्कॉलर में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हैं। ठीक है, कितने शब्द बन सकते हैं? उन्होंने कहा है पहला अक्षर S और अंतिम अक्षर R हो। अब जैसे सपोज मानो यहाँ पर 7 लेटर है, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ आपके सामने। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक लास्ट आपका 7। ये 7 लेटर का बॉक्स बन गया। उन्होंने बोला है स्कॉलर के अक्षरों को भिन्न क्रमों में लेकर कितने शब्द बन सकते हैं जबकि पहला अक्षर S हो और अंतिम अक्षर R हो। ठीक है, ये इन्होंने रिजर्व कर दिया। यही तो कंडीशनल है, यही तो कंडीशन है। इसी को हम कंडीशन परम्यूटेशन कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक निश्चित कर दी एक बात। अब यहाँ पर S फिक्स कर दिया, R फिक्स कर दिया। अब हमारे पास जो बॉक्स रह गए 1 2 3 4 5 बॉक्स रह गए। अब 5 बॉक्स में जो भी लेटर बचे CHOLA को कितने प्रकार से आप भर सकते हो। तो पहले लेटर को इस पहले लेटर में कोई भी अक्षर आ सकता है, ये नहीं कि C ही आएगा। इस पहले लेटर में पहले लेटर को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। इसमें भी रख सकते हैं, 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 इसमें भी रख सकते हैं। अब हमने इस लेटर को, इस बॉक्स को भर दिया। अब हम अगले बॉक्स को भरने के लिए हम 4 प्रकार से इसको भर सकते हैं, इसको भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं, इसको भी भर सकते हैं। तो हम 4 प्रकार से इस बॉक्स को भर सकते हैं। तो 4 हो गया। इसके बाद 3 बॉक्स रह गए। अब 3 प्रकार से इसको भर सकते हैं। हम इसको थोड़ा थोड़ा से भर दे रहे, फिर इसको भी भर सकते हैं। यानी इस तरीके से सिस्टम ये चल रहा है। 2 भर सकते हैं, फिर ये 1 प्रकार से भरा जा सकता है। यानी ये इसका आंसर आएगा 5 चौक 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 इसका आंसर आएगा। 5P5 जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इम्प्लाइज दैट 120। समझ गए आप? चलिए, अब यहाँ एक और कंडीशन इन्होंने दे दी। सेकंड कंडीशन क्या है? SCH एक ही साथ रखे जाएं। मतलब कहने का मतलब है इनका SCH एक साथ रखे जाएं। वैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि SCH कैसे एक साथ रखे जा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा SCH एक साथ रखे जाए। S यहाँ रख दिया, C यहाँ रख दिया, H यहाँ रख दिया। ठीक है, इसको आप एक ही लेटर मानो, इसको आप एक ही बॉक्स मानो। अब हमारे पास जो बॉक्स बचे, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचे 1 2 3 4 बॉक्स बचे। ठीक है, एक में तो हमने SCH भर दी है। अब हमारे पास लेटर बचे कितने? हमारे पास लेटर बचे 4 लेटर बचे। हम 4 लेटर को 4 प्रकार से भर सकते हैं। पहले लेटर को 4 प्रकार से, दूसरे लेटर को 3 प्रकार से, तीसरे बॉक्स को पहले लेटर को 4 प्रकार से भर सकते हैं, दूसरे लेटर को 3 प्रकार से, तीसरे लेटर को 2 प्रकार से और पहले 1 प्रकार से। ठीक है,
तो यहाँ पर एक हो जाएगा, यानी एक ये हो गया 4। अब यहाँ पर इन SCH को अब यहाँ समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हमारे पास बॉक्स है 4 और एक बॉक्स ये हो गया जिसमें से ये तीनों लेटर बैठे हुए हैं। तो इन बॉक्सों को हमने ये हो गया 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक आपका 5 हो जाएगा। यानी स्कॉलर एक ही साथ रखे जाए तो हम 5 प्रकार से इनको रख सकते हैं। 5P5 यानी SCH को आप यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख सकते हो, यानी इसकी वैल्यू आ गई 5P5। यानी ये एक बॉक्स तो इन्होंने घेर लिया और 4 3 2 1, तो ये हो गया 120। अब यह समझने की कोशिश करना, यदि ठीक है ये कंडीशन हो गई आपकी स्कॉलर और SCH एक साथ आए। अब यहाँ पर हम SCH पर ही फोकस करते हैं। अब सपोज मानो उन्होंने ये बोला है कि SCH एक ही साथ रखे जाएं। हम S को अगर भरें, हमारे पास 3 बॉक्स हैं, S को भरने का प्रकार कितना है, क्योंकि SCH रखने की बात कर रहे हैं ये SCH। अब 3 बॉक्स हमारे पास और 3 ही लेटर हैं, तो पहले लेटर को भर सकते हैं हम 3 प्रकार से, क्योंकि 3 बॉक्स है, इसमें भी रख सकते हैं हम S को, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा लेटर है C, इसको हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। अगर हमने पहला लेटर में S रख दिया तो दूसरे लेटर में दो प्रकार से C को रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, तो 2 प्रकार से, और इसमें भी भर सकते हैं, इसमें। तो यहाँ पर हमने लिखा SCH को अगर एक साथ रखें तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 3P3 यानी फैक्टोरियल 3, यानी 3 दूनी 6। बात समझ में आ रही है आपको। फिर हमने लिखा SCH एक साथ रखे जाएं, तो यहाँ देखो 120 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी 120 गुणा 6 यानी 720 प्रकार से अगर SCH हम एक साथ रखें तो 720 प्रकार से हम शब्द को बना सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। यदि नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखा क्या है, मध्य में O अक्षर हो, मध्य में O अक्षर हो। अब यहाँ देखो मध्य में हमारे पास जो लेटर हैं वो 7 लेटर हैं, सॉरी यहाँ पर O भर दे रहा हूँ मैं, ये O का खाना है, ठीक है, ये O का खाना है। अब यहाँ देखो मध्य में O अक्षर हो, मैंने O को भर दिया। अब हमारे पास 6 लेटर बचे, तो 6 लेटर को भरने के लिए 6 प्रकार हैं। 6 पहले लेटर को हम 6 प्रकार से भर सकते हैं, दूसरे लेटर को 5 प्रकार से भर सकते हैं, तीसरे लेटर को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं, चौथे लेटर को, इस तरीके से हमारा सिस्टम चलेगा। O का स्थान फिक्स करने के बाद शेष अक्षरों को हम 6 स्थान पर रखते हैं, यानी 6P6 या 6 5 4 3 2 1 यानी 720। अब देखिए ये तो O का हो गया 720। अब इन्होंने तीसरा जो चौथा हमारे पास पोजीशन है वो है O और A एक ही स्थान पर रखे जाएं। इस पहला क्वेश्चन है यहाँ पर O A एक ही साथ रखे जाएं। जरा ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, O और A एक ही साथ रखे जाएं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 7 अक्षरों को लेकर बने क्रमचय, अगर हम 7 लेटर हैं और O और A ये कह रहे हैं कि एक साथ, पहले तो हमने 7 अक्षरों से बने लेटर को क्रमचय को बना लिया, परम्यूटेशन को बना 7P7, यानी यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें ये, और मेरे साथ अगर कलम पेंसिल लेके बैठ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये 7 ब्लॉक हो गए आपके साथ। अब यहाँ पर लिखा है O A एक साथ रखे जाए। पहली बात तो स्कॉलर जो है 7 लेटर है, 7 अक्षरों को लेकर बने क्रमचय यानी 7P7 फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 5040 है, ठीक है। अब O और A अगर एक साथ नहीं आए, ठीक है, O और A एक साथ नहीं आए, तो जैसे O यहाँ पर आ रहा है, जैसे इनका O यहाँ पर आ रहा है, O यहाँ पर फिक्स कर दिया इन्होंने, फिक्स, ठीक, ये फिक्स कर दिया। अब हमारे पास लेटर कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6। O की बात कर रहा हूँ ओनली। O और A अगर एक साथ नहीं आए, O अलग आए तो O को मैंने पहले फिट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास लेटर कितने रह गए, 6। तो 6 लेटरों को हम भरेंगे तो 6 पहले को लेटर को 6 प्रकार से, फिर दूसरे लेटर को 5 प्रकार से, फिर 4 प्रकार से, फिर 3 प्रकार से, फिर 2 प्रकार से, फिर 1 प्रकार से, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आएगी 720, है ना। फिर इसके बाद हमने O को यहाँ भर दिया, फिर इसी की जगह O यहाँ से हटा दिया, O दूसरी जगह लगा दिया, A लगा दिया, यानी 720 A प्रकार को, A लेटर को भी हम 720 ढंग से भर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। मैंने O को भरा तो 720 प्रकार से भर सकते हैं, फिर A को भी भरा तो हम उसे 720 प्रकार से भर सकते हैं। तो
तो यहाँ पर ओ और ए एक साथ ना आए, तो उसके लिए दो बार हम 720 यानी ओ को भी हम 720 प्रकार से भर सकते हैं और ए को भी हम 720 प्रकार से भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणा 720, अर्थात ये वैल्यू हो गई आपकी 1440। अब इसमें लिखा कि जब ओ ए एक साथ रखे जाएं तो इनका क्रमचय हो जाएगा 5040 में से 1440 घटा देंगे, क्योंकि ओ और ए मैंने एक साथ ना आए। जब ये एक साथ नहीं आएंगे तो एक साथ नहीं आने की कंडीशन है 1440। अब जब इसमें से घटा देंगे तो यानी इसका मतलब है कि ये एक साथ आते हैं। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए ना। 3600 इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, ये मेरा थोड़ा सा पार्ट ऊपर नीचे हो गया है, बस आप अपनी बुक से मैच कर लेना। ओ और ए एक ही साथ रखे जाएं। अब देखो जरा, यहाँ पर वहाँ क्या था, ओ और ए एक साथ नहीं आते, यहाँ पर ओ और ए एक साथ आते हैं, एक ही साथ रखे जाएं। ठीक है, वहाँ पर अब इसका हाँ ओ और ए एक साथ रखे जाएं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब जैसे यहाँ पर जो लेटर है ओ और ए, मैंने ओ और ए यहाँ बैठा दिया। अब बाकी लेटर कितने कितने बॉक्स बचे, 1 बचा, 2 बचा, 3 4 5 बॉक्स बचे और ये पूरा हो गया, एक ये भी तो हो गया। ठीक है, ओ और ए एक साथ ही रखे जाएं, चाहे कहीं पर भी आप ओ ए रख दो। अब यहाँ पर 5 बॉक्स तो आपके ये बचे, 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये आपका बच्चा 6 बॉक्स अब आपके हो गए कंप्लीट। तो यानी 6 प्रकार से हम ओ ए को एक साथ रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। यानी सभी अक्षरों में 6 अक्षरों को लेकर बने क्रमचय का ढंग जो हो जाएगा वो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। यानी 6 प्रकार से हम इस बॉक्स को भर सकते हैं, 6 गुणा, 5 गुणा, 4 गुणा, 3 गुणा, 2 गुणा और 1। यानी इसका जो आंसर आएगा वो 720 आएगा। आप मेरी बात को समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे और भी लोगों को लाभ हो सके। यहाँ देखिए, दहली शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बन सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, दहली शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बन सकते हैं। अब दहली में जो लेटर है वो 5 लेटर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लेटर हैं दहली अक्षर में। कितने विन्यास बन सकते हैं। अब दहली जो लेटर है, पहले लेटर को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं क्योंकि 5 खाने बाकी हैं, है ना। दूसरे लेटर को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। फिर इस तरीके से ये चलेगा सिस्टम हमारा, 5 4 3 2, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। यानी दहली जो है, दहली शब्द है, उसको हम 120 प्रकार से बना सकते हैं, उसको हम 120 प्रकार से लिख सकते हैं। दहली लेटर में कुल अक्षर की संख्या 5 है, यहाँ लिख सकते हो कुल अक्षर 5। ठीक है, कुल अक्षर कितने हैं, 5 प्रकार से हम इसको भर सकते हैं। यानी दहली लेटर को पहले अक्षर को 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से। अब दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। देखिए इसमें दूसरा पार्ट है, इनमें से कितने डी से शुरू होंगे और कितने नहीं होंगे। अब यहाँ देखो जरा, मैं जो फिर दोबारा से मैं बॉक्स बना रहा हूँ आपके सामने, 1 2 3 4। अब यहाँ देखो, इन्होंने कहा है कितने डी से शुरू होंगे, तो डी से शुरू होने वाले। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मैं भाषा को लिख रहा हूं इसकी कोई भाषा रिजर्व नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। इसी तरीके से ये प्रश्न किए जाते हैं, तो आप ये बिल्कुल भी अपने मन में ना लाएं कि ये भाषा किस तरीके से लिखाई जा रही है। तो ये इसकी यही लैंग्वेज है, ऐसे ही इसको लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, दहली शब्द में इनमें से कितने डी से प्रारंभ होकर, इनमें से कितने डी से शुरू होंगे, तो पहले डी से शुरू होंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हमने यहाँ पर डी रिजर्व कर दिया, इसको फिक्स कर दिया डी को, अब हमारे पास 4 बॉक्स बचे। अब हम इस 4 को हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 4 प्रकार से। पहले लेटर को 4 प्रकार से, है ना, दूसरे लेटर को 3 प्रकार से, फिर दूसरे लेटर को, पहले लेटर को 4 प्रकार से, फिर
दूसरे लेटर को 3 प्रकार से, फिर तीसरे लेटर को 2 प्रकार से, फिर पहले लेटर को पहले प्रकार से, यानी 4 तिया 12 दूनी 24 प्रकार से अगर डी से प्रारंभ होते हैं तो डी से शुरू होने वाले क्रमचियों की संख्या हो जाएगी 24। 24 प्रकार से हम डी से शुरू होने वाले अक्षर को भर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट और लिखा है, कितने नहीं होंगे, कितने नहीं होंगे, यानी डी से अगर हम शुरू नहीं करें तो क्या होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम डी से शुरू नहीं करते, डी से शुरू नहीं होते, ठीक है, तो पहले लेटर को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं क्योंकि डी से शुरू तो नहीं कर रहे। ठीक है, दूसरे लेटर को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं, फिर तीसरे लेटर को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं, फिर दूसरे लेटर को हम पहले लेटर को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं, फिर दूसरे लेटर को 4 प्रकार से, फिर तीसरे लेटर को 3 प्रकार से, ठीक है, फिर चौथे लेटर को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं और 5वें लेटर को हम 1 प्रकार से भर सकते हैं। यानी इसकी जो वैल्यू आएगी करंट में वो है 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसका जो अभीष्ट क्रमचय बनेगा वो क्या बनेगा, उन क्रमचियों की संख्या यहाँ लिखेंगे आंसर में, उन क्रमचियों की संख्या, तो ये हो जाएगा 120 में से हम 24 को घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचे 11 में से 2 गए 96, ये आएगा आंसर इसका। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, कितने डी से प्रारंभ होकर आई पर समाप्त होंगे। यहाँ देखिए थर्ड पार्ट है इसका, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कितने डी से प्रारंभ होकर आई पर समाप्त होंगे। अब यहां देखो जरा 1 2 3 4, अब एक बॉक्स इन्होंने डी ने कवर कर लिया, एक बॉक्स इन्होंने आई ने कवर कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास बॉक्स कितने रह गए, 3 ही तो रह गए। तो 3 बॉक्सों को हम कितनी प्रकार से भर सकते हैं। हमारे पास लेटर 5 हैं, 5 लेटर में से हमने 2 लेटर तो फिक्स ही कर दिए, हमारे पास शेष 3 लेटर रह गए। अब 3 लेटर को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। पहले लेटर को 3 प्रकार से, दूसरे लेटर को 2 प्रकार से और तीसरे लेटर को पहले प्रकार से हम 1 प्रकार से भर सकते हैं। यानी ये आपका हो गया 3 दूनी 6 आंसर आ गया इसका। ठीक है, चलिए चौथा पार्ट है इसका, एल अक्षर सदैव मध्य में आए। चलिए चौथा पार्ट है, एल अक्षर मध्य में आए। 1 2 3 1 2 3 4 5, ये अक्षर मध्य में आए, ये भरा हुआ, मैंने इसको पहले से रिजर्व कर दिया। ठीक है, ये भर गया। चलिए एल अक्षर पहले आए, मतलब एल अक्षर मध्य में आए। अब हमारे पास अगर एल अक्षर हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास 4 लेटर बचे, 4 बॉक्स बचे। अब 4 बॉक्सों को हम 4 लेटर में किस तरीके से भरेंगे, पहले बॉक्स को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, दूसरे बॉक्स को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं, फिर तीसरे बॉक्स को हम 2 बनेगी, यानी इस 4 लेटर को हम 24 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम जो है हमारा कुछ आंसर, अंतिम जो हमारा पार्ट है वो है एल एच एक साथ आए, एल एच। अब यहाँ देखो 5वां पार्ट है, आपको समझ में तो आ रहा है ना। देखिए समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे मुझे मालूम होता है कि आप मेरी वीडियो को देखकर पढ़ रहे हो। ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि देख रहे हो और अच्छे से पढ़ भी रहे हो। तो कमेंट ज़रूर कर देना जिससे मुझे पता लगे, ठीक, जिससे मैं और आपको और अच्छी वीडियो दे सकूँ। 1 2 3 4, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है एल एच एक साथ आए। अब यहाँ पर मैं एल रख दे रहा हूँ, यहाँ पर एच रख दे रहा हूँ, ये बॉक्स को मैं फिलअप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लेटर कितने बचे, 1 2 3 बचे। तो यहाँ पर अगर हम एल एच फिक्स कर दें और ये बन गया एक लेटर पूरा, ये कितना बन गया, एक लेटर बन गया ये। ठीक है, एल एच हम एक साथ रखते हैं। अब हमारे पास जो बॉक्स हैं वो कितने हैं, 1 2, ये 3 और ये 4, यानी 4 3 2 और 1, यानी इसको भी हम 24 प्रकार से भर सकते हैं अगर हम एल एच को एक साथ रखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए यहाँ पर 4 प्रकार से हम इसको भर सकते हैं और इन 2 लेटर को भी हम अदल बदल के भर सकते हैं। तो ये 2 लेटर हैं तो हम इन 2 लेटर को भी तो रख सकते हैं ना, एल एच को। तो यहाँ पर 2 लेटर हैं तो ये हो जाएगा 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 48। ठीक है,
समझ गए ना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लाहौर शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बन सकते हैं? इनमें से कितने विन्यास एल से शुरू होंगे और कितने एल से शुरू होकर ई पर समाप्त होंगे? तो सबसे पहले लाहौर शब्द की हम बात कर रहे हैं। लाहौर शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बन सकते हैं? तो लाहौर में LAHORE में कुल अक्षर 6 है। कुल अक्षर कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, लाहौर शब्द के अक्षरों में कुल अक्षर 6 हैं। अब यहाँ पर कितने क्रमचय बन सकते हैं? तो मैं यहाँ पर 6 बॉक्स बना ले रहा हूँ आपके सामने। आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर करना और शेयर ज़रूर करना। 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 6 6 लेटर का 6 बॉक्स का मैंने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो लाहौर शब्द के अक्षरों से कितने क्रमचय बन सकते हैं? तो पहले बॉक्स को हम भर सकते हैं 6 प्रकार से, फिर दूसरे बॉक्स को हम भर सकते हैं 5 प्रकार से, फिर तीसरे बॉक्स को भर सकते हैं हम 4 प्रकार से, फिर तीसरे बॉक्स को हम भर सकते हैं 3 प्रकार से, फिर पहले बॉक्स को भरा हमने 6 प्रकार से, फिर दूसरे बॉक्स को भरा 5 प्रकार से, फिर तीसरे बॉक्स को भरा 4 प्रकार से, फिर चौथे बॉक्स को भरा 3 प्रकार से, फिर पाँचवें बॉक्स को भरा 2 प्रकार से और छठवें बॉक्स को भरा 1 प्रकार से। यानी अगर हम इसमें सब में मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू है लाहौर शब्द के अक्षरों से बने क्रमचयों कितने बन सकते हैं? तो 6 पंजे 30 चौक 120 12 36 दूनी 72 720 प्रकार से हम लाहौर शब्द को भर सकते हैं। आप एक बात सोचिए, आप सोच सकते हो ऐसा, आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि हम ऐसे ऐसे शब्दों को कितनी प्रकार से भर सकते हैं? ठीक है, हमारे गणितज्ञों ने बहुत मेहनत की है इस विषयों को तैयार करने में। आप समझ रहे हो ना, बड़ा आश्चर्य होता होगा आपको भी। ठीक है, कि एक एक लेटर को हम कितनी बार कितनी प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने सेकंड पार्ट हमारे जहाँ सामने जो दिया है वो दिया, इनमें से कितने विन्यास एल से शुरू होंगे? इनमें से कितने विन्यास एल से शुरू होंगे? अब यहाँ पर समझ लीजिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इनमें से कितने विन्यास, यहाँ देखिए इनमें से इन्हें लिखा, इनमें से कितने विन्यास एल से शुरू होंगे। अब मैं यहाँ पर एल रख दे रहा हूँ और ये यहाँ से ब्लॉक कर दे रहा हूँ इसको। अब हमारे पास जो लेटर रह गए, ठीक है, एल से ही शुरू होने चाहिए, यानी एल तो पहले आना ही आना चाहिए, ये कह रहा है। अब हमारे पास जो बॉक्स रह गए वो रह गए 5 बॉक्स रह गए। तो 5 बॉक्सों को भरने का तरीका क्या है कि पहले बॉक्स को हम पहले लेटर को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, दूसरे लेटर को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं, तीसरे लेटर को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, चौथे लेटर को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं और 5वें लेटर को हम 1 प्रकार से भर सकते हैं। यानी इसका जो आंसर आएगा 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें आप इसका थर्ड पार्ट देखिए, एल से शुरू हो और कितने एल से शुरू होकर ई पर समाप्त होंगे। यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट है इसका, कितने एल से शुरू होकर 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने एल से शुरू होकर ई पर समाप्त होंगे, ये है। ठीक है, यहाँ देखिए ये है कितने एल से समाप्त शुरू होकर ई पर समाप्त होते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो बॉक्स रह गए वो है 4 बॉक्स। 4 बॉक्सों को भरने का तरीका वही है 4 3 2 और 1। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 तिया 12 दूनी 24। समझ में आ गया आपको? आपको समझ में तो अच्छे से आ रहा है ना? ठीक, हाँ, बस मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मेरी पट्टी एक चल रही है, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करिए मेरे नंबर पर, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सुन सकूं, समझ सकूं और कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है?
देखिए यहाँ पर शब्द सतलज नगर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। शब्द सतलज नगर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में कितने प्रकार से बना सकते हैं। अब सबसे पहले सतलज अक्षर, ठीक है, सतलज, स त ल ज नगर। सबसे पहले यहाँ पर सतलज जो अक्षर है, लेटर है, स त ल ज नगर, इसमें 7 अक्षर हैं। सतलज नगर में कुल अक्षर की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या, कुल लेटर कितने हैं? 7 लेटर है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब इन्होंने लिखा है शब्द सतलज नगर के अक्षरों में भिन्न भिन्न क्रमों में रखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पहले तो सतलज नगर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पर ये कभी मत सोचना कि अगर हम, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो गए। अब इस यहाँ पर कभी ये नहीं सोचना आप लोग कि जैसे सा यहाँ रख दिया, ता यहाँ रख दिया, ला यहाँ रख दिया, जा यहाँ रख दिया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। सिर्फ हम शब्द को तैयार कर रहे हैं इन लेटरों के माध्यम से, सा ता ला जा ना गा रा, ठीक है, इन लेटरों से। इनको आगे पीछे रख सकते हो, अर्थ अनर्थ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सतलज नहीं बनेगा अगर हम जितनी बार इसे वो बनाएंगे चेंज कर करके, ठीक है। तो कितनी प्रकार से हम इस अक्षरों से शब्द को तैयार कर सकते हैं। तो पहले बॉक्स को हम 7 प्रकार से भर सकते हैं, पहले बॉक्स को 7 प्रकार से भर सकते हैं। दूसरे बॉक्स को हम 6 प्रकार से भर सकते हैं। तीसरे बॉक्स को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। चौथे बॉक्स को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। पांचवें बॉक्स को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। छठवें बॉक्स को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं और 7वें बॉक्स को हम 1 प्रकार से भर सकते हैं। यानी इसका जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल 7 इसे हम बोल सकते हैं, और जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 7×42, ठीक है, 7 ये आपका 7×42, ये इसका आंसर आएगा आपका 5040। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लें 5040, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या था? यदि अक्षर ला जा ना, क्या लिखते हैं ये? यदि अक्षर ला कॉमा जा कॉमा ना, मतलब कहने का एक साथ रखे जाएं। यदि अक्षर ला जाना, यदि अक्षर ला जा ना एक साथ रखे जाएं, ठीक है। चलिए बॉक्स को बना लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यदि अक्षर ला जा ना एक साथ रखे जाएं, चलिए ला जा और ना, ये मैंने वक्त फिक्स कर लिए, ठीक है, ये रिजर्व हो गया। ठीक, यहां पर देखिए यदि अक्षर ला जा ना एक साथ रखे जाएं, अब हमारे पास जो बॉक्स है, अब ये बन गए, कितने बॉक्स बन गए? ये एक बन गया, ये 1 2 3 4 और एक ये हो गया 5 लेटर, 5 बॉक्स हो गए। 5 बॉक्स को भरने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर ला जाना एक साथ, यहाँ पर लिखा है यदि अक्षर ला जाना एक साथ रखे जाएं। हमने इस लेटर को एक साथ रख दिया। अब हमारे पास 4 लेटर हैं और एक ये है, 5 हो गए। यानी इन 5 बॉक्सों को हम 5 प्रकार से भर सकते हैं। यानी ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 प्रकार से हम इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, अगर ला जा ना को एक साथ रखें, ठीक है, ला जा ना, यानी ला जा ना को भी हम कितनी प्रकार से भर सकते हैं? ला जा ना को, ठीक है। ये तो इन्होंने कहा ला जा ना एक साथ रखे जाएं, ला यहाँ रख दें, ना यहाँ रख दें, जा यहाँ रख दें, ऐसा कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसे हम ला जा ना को कितनी प्रकार से भर सकते हैं? तो ला को पहले लेटर को हम भर सकते हैं 3 प्रकार से,
फिर दूसरे बॉक्स को हम भर सकते हैं 2 प्रकार से, फिर तीसरे बॉक्स को हम भर सकते हैं 1 प्रकार से। यानी ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 प्रकार से लाजाना। अगर अभीष्ट क्रमचय देखते हैं, यदि अक्षर लाजाना एक साथ रखे जाएं तो इसका जो अभीष्ट क्रमचय है वो 720 बनता है। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है, यदि अक्षर लाजाना एक साथ ना रखे जाएं तो इसका क्रमचय क्या होगा। अब सपोज मानो लाजाना एक साथ ना रखे जाएं, लाजाना एक साथ ना रखे जाएं तो इनका इकट्ठा जो क्रमचय बनता है 7 लेटरों का वो 5040 आता है। ठीक है। लाजाना एक साथ ना रखे जाएं तो इनका लेटर आता है 5040, और एक साथ रखे जाएं तो ये एक साथ रखे जाएं तो इनका वैल्यू आती 720। तो अब यहाँ देखो अक्षर लाजाना एक साथ ना रखे जाएं तो 5040 में से हम 720 को घटा देंगे तो ये 4320 आंसर इसका आ जाएगा। अब केवल विषम स्थानों पर ही रखे जाएं, इन्होंने लास्ट दिया हमें अक्षर लाजाना विषम स्थानों पर रखे जाएं। हमारे पास सतलज नगर जो है उसमें 7 लेटर है, उसमें से पहला, तीसरा, पाँचवा, 7वां पे लाजाना रखा जाए, लेकिन हमारे पास लेटर तो 3 ही हैं लेकिन बॉक्स 4 खाली हैं। ये बॉक्स खाली है, ये बॉक्स खाली है ऑड नंबर का, ये बॉक्स खाली है, ये बॉक्स खाली है। ये ऑड नंबर के 4 बॉक्स खाली हैं जिसमें लेटर हमें 3 बैठाने हैं। यानी हम 3 लेटर को 4 प्रकार से भर सकते हैं। पहले लेटर को 4 प्रकार से भर सकते हैं, दूसरे लेटर को 3 प्रकार से भर सकते हैं, तीसरे लेटर को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। बस हमारे पास और लेटर ही नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हम इसमें भी भर सकते हैं, ये छोड़ दें, फिर ये छोड़ दें, ये छोड़ दें। इस तरह से हम 24 प्रकार से हम विषम स्थान पर अक्षर लाजाना भर सकते हैं। अब लाजाना भरने के बाद हमारे सतलज नगर में टोटल लेटर की संख्या थी 7। 3 लेटर हमने भर दिए, हमारे पास शेष लेटर रह गए 4। यानी जिसे कहते हैं हम ये शेष 4 अक्षरों को भरने का। अब 4 अक्षर अगर हम भरते हैं तो 4 अक्षरों को भरने का तरीका क्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब यहाँ पर हमने स्वर भर दिया, हमारे पास 4 लेटर भरे ये, तो 4 लेटर को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है। बस अब शेष 4 अक्षरों को 4 प्रकार से भरा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 24 प्रकार से हम शेष जो लेटर बचे थे लाजाना को छोड़कर हम उन 24 प्रकार से भर सकते हैं। यानी लाजाना 24, तो हमने लिखा अभीष्ट क्रम से हो जाएगा। 24 प्रकार से हम लाजाना को भर सकते हैं, और शेष अक्षर जो शेष बचे, जो स त न गर, ये जो लेटर बचे वो स त गर, ये जो लेटर बचे इनको हम किस प्रकार से भर सकते हैं। यानी लाजाना को और स त गर को भी हम 24 गुणा 24 यानी 576 बार इस लेटर को भर सकते हैं इस बॉक्सों में। ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, डॉटर के शब्द अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यहाँ लिखा है AUE सदैव साथ रहें। अब डॉटर्स जो वर्ड है, हमारे पास जो शब्द है उसमें लेटरों की संख्या 8 है। उसमें कितने लेटर हैं? 8 लेटर हैं। ठीक है। 8 लेटर हैं जिसमें से 3 स्वर हैं, वॉवल हैं, और 5 कंसोनेंट हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ लिखा है, पहला पार्ट जो लिखा है AUE सदैव साथ रहें। अब सपोज मानो कि A हमने यहाँ बैठा दिया, U यहाँ पे बैठा दिया, E यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है। अब ये बन गया, एक लेटर बन गया पूरा, ये पूरा एक लेटर बन गया। अब 1 2 3 4 5 और 1 6 बॉक्स हो गए। यानी 8 लेटरों को हम 6 प्रकार से भर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो अब 1 2 3 4 5 और 1 6 बॉक्स हो गए। अब 6 बॉक्सों को हम 6 प्रकार से भर सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 6। ठीक है। इसको लिखने का प्रकार ये भी है कि 6p6 करके भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, ये हो गया आपका 6 पंजे 30 चौक 120, तो ये 36 दूनी 72 720। ठीक। अब एक बात और समझिए, अगर हम AUE को ही बैठाएं तो AUE में 3 बॉक्स खाली हैं, इसको हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। AUE को पहले लेटर को 3 प्रकार से भरेंगे, दूसरे लेटर को 2 प्रकार से भरेंगे, और तीसरे लेटर को 1 प्रकार से भर सकते हैं। यानी इसका जो आएगा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो जाएगा 6। ठीक है। अब
ये कितना बन गया, यहाँ पर अभीष्ट जो क्रमशः हो जाएगा ए यू ई सदैव साथ रहें, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यह लिखेंगे ए कोमा यू कोमा ई, ये मैंने पहले अलग अलग निकाली है, ए यू ई को सदैव एक साथ रहे 720 गुणा 6, ये हो गया 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 4320 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रतिबंध नहीं तो बी अक्षरों 8 अक्षरों को, सॉरी 8 लिखा ये, 8 अक्षरों को 8 स्थानों पर रखने के प्रकार। अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स हैं। अब 8 बॉक्सों को हम कितनी प्रकार से भर सकते हैं, तो इन्हें हम 8 प्रकार से भर सकते हैं। पहले बॉक्स को 8 प्रकार से भरेंगे, फिर दूसरे बॉक्स को 7 प्रकार से, तीसरे बॉक्स को 6 प्रकार से, चौथे बॉक्स को 5 प्रकार से, फिर छठवें बॉक्स को 3 प्रकार से, सातवें बॉक्स को छठवें बॉक्स को 3 प्रकार से, सातवें बॉक्स को 2 प्रकार से और 8वें बॉक्स को 1 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, जो आंसर आए वही है। अब तीसरा जो पार्ट है हमारे पास वो लिखा है, प्रारंभ और अंत में क्रमशः ए तथा ई हो। प्रारंभ और अंत में क्रमशः ए तथा ई हो। अब मैंने ए को रिजर्व कर दिया, ठीक है, और ई को रिजर्व कर दिया। अब हमारे पास जो बॉक्स रह गए 1 2 3 4 5 6 बॉक्स रह गए, तो 6 बॉक्स को हम कितनी प्रकार से भर सकते हैं, 6 प्रकार से भर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, मशीन शब्द के अक्षर कितने विन्यास बन सकते हैं। मशीन शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बन सकते हैं यदि सब स्वर विषम स्थानों पर रखे जाएं। अब यहाँ देखिए जरा, मशीन शब्द के कुल अक्षरों की संख्या जो है वो 7 है। मशीन जो शब्द हैं उसमें कुल अक्षर हैं 7, जिसमें स्वर 3 हैं। कितने स्वर हैं, 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 स्वर है। अब एक चीज़ समझना जरा, मशीन शब्द में एक ये स्वर है, ए ई आई ओ यू होता है, एक ये स्वर है और एक ये स्वर है, 3 स्वर है। हमारे पास 7 बॉक्स हैं जिसमें से हमें 3 स्वर को रखना है, और वो भी कैसे, विषम स्थानों पर। तो विषम स्थानों पर रख सकते हैं 1 1 3 5। अब ये भी तो है, तो सम देखिए अच्छे से समझना इसको ज़रा, क्वेश्चन को मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेटर है 3 और स्थान है 4 जो विषम है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन 3 स्वरों को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। इन 3 स्वरों को रखने का प्रकार क्या होगा, पहले स्वर को हम यहाँ पर रखें, 4 प्रकार से रख सकते हैं, यहाँ पे भी 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 रख सकते हैं। तो 4 प्रकार से पहले स्वर को भर सकते हैं। फिर दूसरे स्वर को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं। फिर तीसरे स्वर को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्वर तो 3 ही है, लेकिन तीन ही स्वर है, लेकिन स्थान कितने हैं, 4 स्थान हैं। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24 आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, हम इन स्वरों को 24, इसका आंसर आएगा, हम 24 प्रकार से इन स्वरों को भर सकते हैं। ठीक, अब एक बात सुनिए, हमारे पास स्वर हैं 3, ठीक, ये हमने भर दिए। अब व्यंजन हमारे पास है 4, तो हम 4 व्यंजनों को 4 प्रकार से भर सकते हैं। व्यंजनों को, शेष व्यंजनों को भरने का प्रकार 4 3 2 और 1, तो ये हो गया 24। शेष व्यंजनों को भरने का प्रकार ये हो गया 24, क्योंकि जब हम 3 स्वर भर देंगे तो 4 स्थान खाली रह जाएंगे, जिन्हें हम यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया और फिर यहाँ भर दिया। ठीक है, यहाँ पर हम भर सकते हैं। लेकिन स्वर की जो कंडीशन है, स्वर हमारे पास विषम स्थान 4 हैं और लेटर हमारे पास 3 हैं, हम यहाँ पर भी भर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भी भर सकते हैं, कैसे भी भर सकते हैं। तो 24 प्रकार से हम इन स्वरों को भर सकते हैं, और शेष व्यंजनों को भरने का प्रकार 24 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः स्वर और विषम स्थानों पर, स्वर और
विषम स्थानों पर, स्वर और विषम स्थानों पर रखे जाएं, स्वर विषम स्थानों पर, स्वर विषम स्थानों पर रखे जाएं तो अभीष्ट क्रमचय क्या हो जाएगा, 24 गुणा 24, 24 हो जाएगा 576। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये हो गया स्वर विषम स्थानों पर रखे जाएं तो अभीष्ट क्रमचय 24 24 576। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अलमारी में n पुस्तकें लगाई गई हैं। एक अलमारी है जिसमें n पुस्तकें लगाई गई हैं, यदि दो विशेष पुस्तकें पास पास ना लगाई गई हो तो सिद्ध करो वे n-2 फैक्टोरियल n-1 प्रकार से लगाई जा सकती हैं। तो ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से समझ लो आप। जैसे टोटल पुस्तकें हैं, रखने का प्रकार n पुस्तकों को n स्थानों पर रखने का प्रकार है npn, यानी फैक्टोरियल n प्रकार की पुस्तकें उसमें अलमारी में रखी हुई हैं। अब इन्होंने लिखा है दो विशेष पुस्तकें पास पास ना रखी जाएं। यदि दो पुस्तकें पास पास रखी जाएं और दो पुस्तकों को एक साथ मान लेंगे, ठीक है, एक साथ मान लेंगे तो n पुस्तकें थी अलमारी में, अब उसमें से दो पुस्तकें एक साथ रख दी हमने तो उन दोनों पुस्तकों को एक पुस्तक मान लेंगे। तो यहाँ से हमने n-1 पुस्तक रह जाएंगी अलमारी के अंदर, अब n-1 पुस्तक रह जाएंगी। तो n- पुस्तकों को रखने का प्रकार है फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अब दो पुस्तकों को रखने का प्रकार, अब दो पुस्तकें एक आगे रख सकते हैं एक पीछे रख सकते हैं, यानी दो प्रकार से उसको रख सकते हैं। तो 2 गुणा 1, दो विशेष पुस्तकें पास पास रखी है तो क्रमचय हो गया दो विशेष पुस्तकें पास पास रखी हैं तब क्रमचय हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक, दो पुस्तकें पास पास ना हो तो क्रमचय क्या होगा। अब देखिए पुस्तकें हमारे पास अलमारी में रखी थी फैक्टोरियल n, अब यहाँ पर पुस्तकें पास पास रखी जाती हैं, दो विशेष पुस्तकें जब पास पास रखी तो उनका क्रमचय हो जाता है फैक्टोरियल n-1 इंटू फैक्टोरियल। इसमें से जब हम इस वैल्यू को घटाएंगे, तो ये फैक्टोरियल n-1 इंटू n-2, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रहे तो आप विकिपीडिया चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।